चंदा ने तो कहा था कि वो यूनिटी अस्पताल में ही काम करती है और इसी बात के बलबूते पर तो वो बजाज परिवार में नर्स बन के आई थी, है ना चंदा? नहीं, मिस चंदा हमारे हॉस्पिटल में कभी काम नहीं किया। चंदा, चंदा ये क्या है, क्या कह रहे हैं ये? तू हॉस्पिटल में काम करती है या नहीं? मैं कुछ पूछ रही हूँ चंदा, तू यूनिटी हॉस्पिटल में काम करती है या नहीं? नहीं। क्या? मैं यूनिटी अस्पताल में काम नहीं करती। झूठ बोला मैंने आप लोगों से। फतिमा और क्या करती? मैंने गांव से अपना नर्सिंग का कोर्स किया था। अपनी मेहनत में इतनी सी भी कसर नहीं छोड़ी। सोचा शहर आकर अपनी डिग्री दिखाऊंगी, नौकरी लूंगी। मुझे यहाँ पर नौकरी नहीं, सिर्फ धुतकार मिली। काबिलियत पूरी थी मुझ में, अब भी एक कमी थी, बड़े कॉलेज के नाम की, किसी के सिफारिश की। अरे थक गई थी मैं बस कोई रास्ता नहीं बचा। लोगों के घर में नर्स का काम किया और इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। मेरी काबिलियत में, मेहनत में कोई कमी नहीं थी दादी माँ। आप बताइए थी क्या? क्यों हुआ मेरे साथ इतना गलत? चंदा, झूठ बोलना भी उतना ही गलत है, बहुत गलत। अन्नपूर्णा जी की बड़ी झूठी बड़ी शर्म की बात है मानने में। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका दिल दुखाया। सॉरी। रुको चंदा, ये सच है कि चंदा के झूठ से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं, लेकिन हमारे समाज का ये पक्षपात वो भी गलत है। आज तो मैं थारे को माफ कर रही हूं, लेकिन इसके बाद कभी झूठ मत बोलना। कभी नहीं बोलूंगी, आपकी कसम। है तो बेवकूफ पर एक्टर अच्छी है। आज तो बच गए हम भी और ये भी। दादी माँ, मैं अभी ना अब तक कभी कुछ नहीं छुपाऊंगी, अपने माफ कर दिया ना मुझे। चंदा ने फिर एक बार सबको अपनी मीठी बातों में फंसा लिया। रामनाथ जी बाबा, हमारे को किसी तरह इसका सच सबके सामने लाना ही होगा, लेकिन कैसे? अरे इतने धीरे धीरे क्यों चल रही है चंदा? जल्दी चल, वो भाई साहब तेरा कब से इंतजार कर रहे हैं। एक सेकंड, चाबी तो रख दो। हाँ रख ले, जल्दी कर चंदा। हो गया? हाँ तो चले, चल। अब भी थारी असलियत सबके सामने लाती हूँ। अरे देखो मेरे कंगन भी हैं। अरे वो कंगन तो मेरे हैं। वो घड़ी तो मेरी है। कंगन उन्होंने कब ले लिया पता ही नहीं चला। छोड़नी कहेगी, पता था मरवाएगी एक दिन। इसने कितनी सारी चीजें चोरी कर ली, इसकी हिम्मत तो देखो कितना सारा। चंदा का असली चेहरा अभी भी सबके सामने आ सके। इसने कितनी सारी चीजें चोरी कर ली, इसकी हिम्मत तो देखो कितना सारा इसने चोरी कर लिया। मुझे तो सोचते हुए भी शर्म आ रही है कि इतने बड़े घर की पोती चोर निकली। अन्नपूर्णा जी, आपकी पोती झूठी के साथ साथ चोर भी है। एक सेकंड। चंदा, सबका इतना कीमती सामान तुम्हारे बैग में कैसे? चंदा, तूने ये सारा सामान? ऐसे ना हो सकता। हमारी पोती इतना गंदा काम नहीं कर सकती। शर्म आती है मारी को। चंदा तो चोर है। चंदा चोर है? हाँ चोर है। हम तो क्या कोई नहीं सोच सकता था कि अन्ना बड़ा मुश्किल पोती चोरी कर सकती है। चेहरा देख के कोई कह सकता है कि इसने चोरी की है। ये तो चोर निकली। हाँ। आजकल चेहरे पर से इंसान को पहचानना बड़ा। चंदा, थारी अपनी करने का फल ही थारे को मिल रहा है। थारा असली चेहरा आ रहा है दादीसा के सामने। ऐसा नहीं। देखिए, एक सेकंड रुकिए, प्लीज रुक जाइए। देखिए, जो भी कुछ हुआ है उसके लिए मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ।
आप लोगों को अपना सामान तो मिल ही गया है और आगे जो भी कुछ भरपाई करनी होगी वो मैं अपने तरफ से कर दूंगा, लेकिन आपसे हाथ जोड़ के एक विनती है, प्लीज इस बात को आगे मत बढ़ाइए, यहाँ से बाहर मत जाने दीजिए, प्लीज विनती है आपसे। चंदा की वजह से आज हमारे बाबा साहब का सर सबके सामने झुक रहा है। तुम्हें सबसे माफी मांगनी पड़ रही है। थारे इस पाप की सजा तो मैं थारे को दिला कर रहूंगी चंदा। शर्म आ रही है मारे को, तुझे अपनी पोती कहते। हाथ मत लगाना मुझे, दूर हो जा। दादी, आपकी तबीयत तो ठीक नहीं लग रही है। ये सब तेरी वजह से हो रहा है। और कितना टॉर्चर करेगी मेरी दादी को? निकल यहाँ से। दादी माँ, मैंने कहा निकल। इतनी बेइज्जती हो गई हमारी चंदा, शर्म से मैं अपना सर नहीं उठा सकती कभी। माँ, आप मेरे साथ बाहर चलिए। सर, इवेंट की आगे की फॉर्मेलिटीज प्लीज बेटा तुम पूरी कर देना। जी, मैं सब कुछ देख लेती हूँ और बाद में घर भी आती हूँ। आप आराम से लेकर जाइए। आखिर ये चंदा है क्या चीज? हमारे को इसका पता लगाना ही होगा। सॉरी, बहुत ही बड़ी गलती हो गई मुझसे बुआ। आप अब सही कहती है ना, चोरी चकारी पे हाथ रोक लेना चाहिए था। अगली बार जब मैं मिलूँ ना, आप मुझे 4 जूते एक्स्ट्रा मार लीजिएगा। अब तो रायता फैल गया। अगली दादी माँ मुझसे बहुत गुस्सा हो गई है, सारा प्लान फेल हो गया। मैं क्या करूँ बुआ? एक नंबर की निकम्मी है तू। ठीक है, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा ही करना, तो तेरी चोरी भी संभल जाएगी और अन्नपूर्णा के सामने तू और महान भी बन जाएगी। पर उसके बाद वो बेवकूफ बुढ़िया सब कुछ तेरे नाम कर ही देगी। आराम से गाड़ी में बैठ जाइए। चंद्रू, राम जी कर क्या रहे? इतने सालों के इंतजार के बाद हमारी पोती मिली और वो चोर झूठी निकली। अब हम उसे संस्कार कैसे दे पाएंगे चंद्रू? आज आपकी वजह से मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ा, पता है आपको? वो चेन, घड़ी, पर्स सब आपने चोरी किया। मैं तो बस वो सामान वापस रखने गई थी। दादी साहब, सबने मुझे चोर समझ लिया। अगर मैं दादी माँ और बाबा को बता देती कि आपने चोरी की है, तो आप अपनी नौकरी से हाथ धो बैठते। और किसी गरीब के लिए नौकरी की कीमत क्या होती है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। सिर्फ इसलिए चुप थी मैं। सॉरी दीदी, आज के बाद से कभी चोरी नहीं करूंगा। माफ कर दीजिए मुझे, मेरी मजबूरी थी दीदी, इसलिए चोरी की। ठीक है। आप इतना मायूस मत होइए। आपको पैसों की जरूरत है ना? मैं कोशिश करती हूँ आपको कुछ पैसे देने की, पर प्लीज आप चोरी मत करिएगा। वो बहुत बड़ा पाप होता है। अब जैसा मैं बोल रही हूँ बस वैसा करना।